हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे डायनेमिक्स मैथ का चैप्टर 4th इलास्टिक स्ट्रिंग्स। काफ़ी इजी चैप्टर है ये। अगर आपने मेरे साथ इस मैथ का 3rd चैप्टर सीखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आप ये मान सकते हैं कि इस चैप्टर का टोटली 50% वर्क आपका ऑलरेडी डन हो चुका है। बाकी जो 50% वर्क इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम सीखेंगे करेंगे वो भी काफ़ी ईजी है। देखिए, जिस तरीके से चैप्टर 3 में हमने ये सीखा था कि यदि एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन के अकॉर्डिंग एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मोशन में है, तो उस पार्टिकल के लिए किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, उसके लिए एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसके लिए टाइम पीरियड क्या रहेगा। बिल्कुल सेम वे में इस चैप्टर में भी यही वर्क अपने पास रहेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हम फॉर्मूले को फाइंड आउट कर रहे होंगे कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या रहेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, इन्हीं को हम यूज़ कर रहे होंगे। बट चेंज केवल इतना है कि वो जो स्ट्रेट लाइन हम लेते थे ना चैप्टर 3 में, वो यहाँ पर एज ए इलास्टिक स्ट्रिंग होगी अपने पास इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। इलास्टिक स्ट्रिंग का एक कोई हिस्सा होगा जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्ट्रेट लाइन के जैसे ही बिहेव करेगा। ठीक है, तो ऐसा इस चैप्टर में रहेगा वर्क। बाकी बहुत ही आसान चैप्टर है। आप मेरे साथ इस चैप्टर की वीडियो को कंटिन्यू देखें, टोटली आपको कंप्लीट चैप्टर समझ में आएगा। अगर आपने 3rd चैप्टर नहीं सीखा तो पहले आप उसको सीखें। आपको डायनेमिक्स मैथ की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में बेसिक को समझना। सबसे पहले आती है अपने पास हुक्स लॉ। तो देखिए हुक्स लॉ सबसे पहले इलास्टिक स्ट्रिंग क्या होती है, इसी के साथ हुक्स लॉ को समझना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इलास्टिक स्ट्रिंग एक तरीके का रबड़, एक तरीके का आप सैपरिंग समझ सकते हो। बिल्कुल सेम वे में ये अपने पास इलास्टिक स्ट्रिंग होती है। एक तरीके से इसकी अगर नेचुरल लेंथ ये है अपने पास है, जिसको कि हम स्मॉल एल से डिनोट करेंगे। स्मॉल एल जहाँ पर भी आपको इस चैप्टर में देखने को मिले तो आप समझ सकते हैं कि वो अपने पास स्ट्रिंग की क्या है, नेचुरल लेंथ है। अब यहाँ पर हमने एक मास लटका दिया, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट लटकाएंगे तो ये पॉइंट यदि फिक्स है तो ये ऑब्जेक्ट यदि हमने लटकाया तो ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, नीचे की ओर एक्सटेंड हो जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं कि ये स्ट्रेच हो जाएगी अपने पास है। तो मान लो कि इसकी जो एक्सटेंशन होगी ना, ये लेंथ जो बढ़ेगी इसकी, इसको हम डिनोट कर देते हैं यहाँ पर स्मॉल एक्स के साथ है। अब ये स्मॉल एक्स अपने पास क्या है, यहाँ पर एक्सटेंशन है। ये स्ट्रिंग को हमने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, यहाँ से लंबा कर दिया इसको। जिस तरीके से रबड़ होता है अपने पास, रबड़ का एक एंड हम फिक्स कर दें और दूसरे एंड से उसको खींचेंगे नीचे की ओर, तो एक तरीके का हमने फोर्स लगाया उसके ऊपर नीचे की ओर, तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी अपने पास। तो जो लंबाई बढ़ी है उसको ही हम बोलते हैं एक्सटेंशन है। और जो अपने पास ही नीचे की ओर, ये जैसे कि हमने यहाँ पर एक मास लटका दिया, ऑब्जेक्ट लटका दिया, ये एज ए फोर्स का वर्क कर रहा है इसको नीचे की ओर खींचने में। तो जिस डायरेक्शन में अपने पास फोर्स लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने पास टेंशन होती है। ठीक है, यदि फोर्स इस डायरेक्शन में है तो टेंशन ऊपर की ओर होगी। तो यहाँ पर टी से हम डिनोट करते हैं टेंशन को, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगी यहाँ पर। तो टी यहाँ पर किसको बताती है, टेंशन को बताती है। अब ये जो सैपरिंग है, ये जो स्ट्रिंग है अपने पास है, जिस तरीके से आप ये पेन देख पा रहे होंगे, जो पेन का ये पोर्शन है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो स्ट्रिंग है अपने पास, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, जिसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पर ए से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हुक्स लॉ क्या कहती है अपने पास है, जो स्ट्रिंग में एक्सटेंड करने के बाद ये लेंथ जो बड़ी है, एक्सटेंशन जिसको हम बोल रहे हैं एक्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, जो टेंशन है अपने पास टी इनटू में जो अपने पास नेचुरल लेंथ थी स्ट्रिंग की उसके, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस स्ट्रिंग। तो ये अपने पास डेफिनेशन होती है हुक्स लॉ की। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बाई हुक्स लॉ एक्सटेंशन इन स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड नेचुरल लेंथ ऑफ द टेंशन एंड द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये अपने पास डेफिनेशन होती है हुक्स लॉ की। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो अपने पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको कि हमने के से डिनोट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू हुक्स, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने के लिया है ना, इसको हम इस तरीके से लेंगे 1 में लैम्डा। ठीक है, 1 में लैम्डा की फॉर्म में लेंगे। तो ये फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर, के जब ये पुट करेंगे लैम्डा इंटू में ए अपॉन में हो जाएगा। ठीक है, अब टेंशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या फॉर्मूला क्या होगा, इन दोनों को यहाँ पर ले जाएंगे इस तरीके से, अपॉन में आ जाएगा अपने पास लेंथ अल। तो ये अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा, वेहर
यहाँ पर जो अपने पास ये लैम्डा है ये क्या है, इज कोल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये हमें क्वेश्चंस में गिवन भी होगा या हम इसको लैम्डा से ही दर्शाएंगे जो भी हम डेरिवेशन क्वेश्चंस करेंगे वहां पर, ठीक है। इफ, अब देखिए यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि अपने पास ए है, इसको हम यदि 1 यूनिट के इक्वल लेते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपने पास, ए की जगह 1 पुट कर देंगे, एक्स इंटू में लैम्डा अपॉन में अपने पास क्या होगा, नेचुरल लेंथ। तो ये अपने पास मेन और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला रहेगा किसका, हुक्स लॉ का, जिसका कि हम यूज कर रहे होंगे टेंशन को फाइंड आउट करने के लिए किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा टेंशन को फाइंड आउट करने का। एक्स यहाँ पर बताता है किसको, एक्सटेंशन को, लैम्डा यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और ये जो स्मॉल एल है ये अपने पास क्या है यहाँ पर नेचुरल लेंथ है स्ट्रिंग की, ठीक है। अब एक केस भी बन जाता है अपने पास, यदि ये जो नेचुरल लेंथ है ना, जितनी लंबाई, जैसे कि मैं मान लेता हूँ 2 मीटर है नेचुरल लेंथ अपने पास है, और इस जो हमने यहाँ पर मास लटका दिया, ठीक है, मास लटका दिया, फिर आप समझ सकते हो इस एंड को यहाँ पर फिक्स कर दिया और यहाँ से हमने खींचना स्टार्ट कर दिया। यदि आगे भी हम 2 मीटर तक ही इसको एक्सटेंड कर दें, जितनी नेचुरल लेंथ उतना ही हम स्ट्रिंग को आगे एक्सटेंड कर दें, तो उस केस में क्या हो जाएगा अपने पास जो एक्सटेंशन वाली लेंथ होगी और जो नेचुरल लेंथ होगी ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक्स के जगह फॉर्मूले में क्या पुट कर सकते हैं, हम नेचुरल लेंथ अल पुट कर सकते हैं, तो इसके साथ ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस केस में टेंशन अपने पास किसके इक्वल हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल हो जाएगी। तो ये अपने पास केस था। बाकी ये अपने पास मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान में रखें। इसी का आप यूज करते हुए एक थ्योरम को यहाँ पर आप समझते हैं हम। तो देखिए थ्योरम आ जाती है अपने पास। थ्योरम क्या कहती है, प्रूव डेट द वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन इन स्ट्रेचिंग। जब हमें जो भी अपने पास एक लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग होगी उसको स्ट्रेच करेंगे, जो उस केस में अपने पास टेंशन क्रिएट होगी उसके अगेंस्ट जो वर्क डन होगा उसको हमें प्रूव करना है कि वो इक्वल होगा वर्क डन प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन, जितनी हम एक्सटेंड करेंगे उस स्ट्रिंग को, एंड द मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन है, और जो इनिशियल और फाइनल टेंशन का मीन होगा उसके। देखिए कि क्या कहना चाहती है थ्योरम, ये थ्योरम ये कहना चाहती है जो वर्क डन होगा, वर्क डन अगेंस्ट स्ट्रेचिंग द इलास्टिक स्ट्रिंग, टोटली मैं यहाँ पर वर्क डन लिख देता हूँ। वर्क डन अपने पास किसके इक्वल होगा, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें प्रूव करना है एक्सटेंशन जो अपने पास होगी इनटू में जो अपने पास इनिशियल टेंशन होगी प्लस फाइनल टेंशन होगी, इन दोनों को ऐड करते हुए अपॉन में 2 ले लिया जाए तो इनका मीन हो जाएगा। तो अपने पास वर्क डन किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंशन एंड मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन से। तो इनिशियल और फाइनल टेंशन को यदि ऐड करते हुए 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये इनका मीन आ जाएगा। तो ये अपने पास वर्क डन होगा किसके इक्वल, एक्सटेंशन और मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। तो ये हमें प्रूव करना है इस थ्योरम में, ठीक है। ये रिजल्ट किस तरीके से आएगा, तो काफ़ी ईजी है। देखिए किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लेट करेंगे, लेट स्ट्रिंग हमने लेट कर ली, यहाँ पर ओ ए है अपने पास, ठीक है। लेट स्ट्रिंग ओ ए, और इसकी लेंथ हम ले लेते हैं नेचुरल लेंथ जिसको हम बोलेंगे ए। ये यहाँ पर क्या है अपने पास, नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो स्टेप 1 करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आप क्लियरली समझ पाएँ। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, अब इसको स्ट्रेच कर देंगे, या फिर मैं लिख देता हूँ एक्सटेंडेड, इसको एक्सटेंड करेंगे, स्ट्रेच करेंगे की बात है, एक्सटेंडिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम, देखिए ये पॉइंट जो है ना ओ यहाँ पर हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब ए को एक्सटेंड करेंगे, आगे खींच देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि ये इलास्टिक स्ट्रिंग है, इलास्टिसिटी है इसमें अपने पास। तो एक्सटेंडेड स्ट्रिंग फ्रॉम ए पॉइंट टू पॉइंट बी, हमने इसको बी पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया, यहाँ तक कर दिया, ठीक है। ये अपने पास बी पॉइंट है। तो इस दौरान ओ से बी की जो लेंथ होगी इसको हम लेट कर लेते हैं, ये अपने पास स्मॉल बी है, ठीक है। ओ से बी तक की लेंथ को हमने लेट कर लिया, लेट ओ बी इक्वल टू स्मॉल बी। और जो ये एक्सटेंशन है ना अपने पास, ये क्या होगी, देखो बी तो ये कंप्लीट है, ए को नेगेटिव कर देंगे तो बी नेगेटिव ए अपने पास ए से बी तक की लेंथ हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन। एक्सटेंशन अपने पास क्या है, ए बी है, जो कि किसके इक्वल है, बी नेगेटिव ए के इक्वल है। अब स्टेप सेकंड में देखिए ये यहाँ पर है ना
इतने एक्सटेंड हमने किया जितना हो सकता है अपने पास नेचुरली। ठीक है, जैसे कि कोई भी मान के चलिए स्प्रिंग है, यहाँ पर मैंने 1 kg का इसके नीचे कुछ वेट लटका दिया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ तक था ना ये स्प्रिंग, तो ये यहाँ तक आ जाएगा, मान के चलिए आप यहाँ तक आ जाएगा। अब मैं नीचे बैठ के उस वेट को खींचने लग जाता हूँ, मेरा वेट भी साथ जुड़ जाता है, तो वो और नीचे तक हो जाएगा वो स्प्रिंग। समझ पा रहे होंगे, ये तो नेचुरल था, ये वेट लटका तो इतना होगा स्प्रिंग, बट जैसे मैं अपने आप से भी फोर्स लगाऊंगा तो वो और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये समझ सकते हो आप, नेचुरली थी अपने पास एक्सटेंशन। अब हम चाहेंगे कि और ज़्यादा कहाँ तक ये एक्सटेंड हो सकता है वहाँ तक करके देखेंगे, तो हमने क्या किया और इसको एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया। देखो इसको तो मैं बोलूँगा यहाँ पर जो ये नेचुरली एक्सटेंशन थी, तो यहाँ पर जो टेंशन क्रिएट होगी ना बी पॉइंट पर, इसको तो हम बोलेंगे इनिशियल टेंशन। और अब हमने अपनी ओर से देखा कि कितना ये और एक्सटेंड हो सकती है, तो वो जो फाइनल पॉइंट होगा ना एक्सटेंशन का वो हमने लेट कर लिया, सी होगा अपने पास है। तो यहाँ पर जो सी पर जो टेंशन क्रिएट होगी ना, अब इस तरफ फोर्स लग रहा है, इस तरफ से हम खींच रहे हैं इसको, तो इस तरफ क्या होगी टेंशन होगी अपने पास। तो इस टेंशन को हम क्या बोलेंगे, फाइनल टेंशन बोलेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर फाइनली जो टेंशन होगी इसको बोलेंगे फाइनल टेंशन। ठीक है, अब लिख देता हूँ यहाँ पर एक्सटेंडेड द स्ट्रिंग फ्रॉम, ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पर केवल समझने के लिए, फ्रॉम बी पॉइंट टू पॉइंट सी लेट। अब लेट कर लेते हैं डिस्टेंस को हम सी लेट कर लेते हैं, ये जो सी पॉइंट तक है लेंथ ये सी, ठीक है, यहाँ तक सी हो जाएगी। लेट ओ सी इक्वल टू सी, एक्सटेंशन कितना होगा अपने पास है, देखो टोटली यहाँ से नहीं देखेंगे कि हमने बी से सी तक एक्सटेंड किया तो ये एक्सटेंशन होगी, एक्सटेंशन यहाँ से होगी अपने पास ए से सी लगे। ठीक है, इसको हम एक्सटेंशन बोल लेंगे यहाँ पर। तो एक्सटेंशन ये होगी अपने पास, क्योंकि हम ए से खींचना स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग को, तो ये कितनी होगी सी नेगेटिव ए कर देंगे, तो ये अपने पास एक्सटेंशन हो जाएगी सी नेगेटिव ए। तो एक्सटेंशन अपने पास कितनी यहाँ से ए से सी इक्वल टू सी नेगेटिव ए। अब देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट लैम्डा बी द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। ये हमने क्यों लेट किया यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि अब यहाँ पर हम टेंशन निकालेंगे कि बी पॉइंट पर क्या टेंशन होगी, सी पॉइंट पर क्या टेंशन होगी। तो उस केस में हम हुक्स लॉ का यूज करेंगे, बाई हुक्स लॉ टेंशन एट पॉइंट बी। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, अभी अभी हमने देखा था, लैम्डा जो अपने पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, इनटू में एक्सटेंशन, और अपॉन में क्या लेते हैं नेचुरल लेंथ लेते हैं। ठीक है, नेचुरल लेंथ। तो यहाँ पर ये लैम्डा तो लैम्डा ही रहेगा, इसी तरीके से लिखेंगे इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, क्योंकि हमने इसको लैम्डा के इक्वल लेट कर लिया। ठीक है, अब देखिए एक्सटेंशन कितनी है बी पॉइंट पर, बी पॉइंट के लिए ए से हमने बी तक इसको स्ट्रेच किया स्ट्रिंग को स्टार्टिंग में, तो एक्सटेंशन हमारे पास होगी बी नेगेटिव ए। ठीक है, और नेचुरल लेंथ हमारे पास क्या थी ए थी, तो इसको लिखेंगे अपॉन में, इसको लेट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सिमिलरली वे में टेंशन एट पॉइंट सी निकाल लेंगे, तो वो क्या होगी लैम्डा इंटू में एक्सटेंशन और अपॉन में नेचुरल लेंथ है। ठीक है, तो लैम्डा इंटू में एक्सटेंशन अपने पास क्या है, एक्सटेंशन अपने पास है सी नेगेटिव ए। ठीक है, यहाँ पर एक्सटेंशन है ए सी लेंथ, और यहाँ पर एक्सटेंशन क्या है अपने पास ए बी। तो सी नेगेटिव ए अपने पास एक्सटेंशन है, अपॉन में नेचुरल लेंथ अपने पास ए है स्ट्रिंग की। इसको लेट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर। तो टोटली अब आप देखेंगे कि हम क्या प्रूव कर रहे हैं, तो आप क्लियरली समझ पाएंगे। देखिए ये अपने पास इनिशियल टेंशन है, ये अपने पास फाइनल टेंशन है। तो टोटली जो एक्सटेंशन अब हम बोलेंगे कि एक्सटेंशन अपने पास क्या है स्ट्रिंग में, तो वो एक्सटेंशन अपने पास है बी से सी लगे। ठीक है, ये अपने पास नेचुरल अपने पास स्ट्रेचिंग थी, नेचुरल एक्सटेंशन थी, इसको हम नहीं काउंट करेंगे यहाँ पर, ये अपने पास एक्सटेंशन बोलेंगे हम। तो ये एक्सटेंशन क्या है अपने पास सी नेगेटिव, ये यहाँ से यहाँ तक बी था ना बी पॉइंट तक, तो सी नेगेटिव बी। तो हमें टोटली इस थ्योरम में अब ये प्रूव करना है कि एक्सटेंशन जो कि अपने पास है सी नेगेटिव बी इंटू में प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल टेंशन अपने पास ये है, और फिर प्लस फाइनल टेंशन अपने पास ये रहेगी, और अपॉन में 2 कर देंगे, तो एक तरीके से अपने पास इन दोनों का मीन हो जाएगा। ये अपने पास आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या कर लेते हैं, एक पॉइंट लेट कर लेते हैं यहाँ पर। जिस तरीके से देखो बी से जब हम इसको सी तक एक्सटेंड कर रहे थे स्ट्रिंग को, तो जब यहाँ पर हम पहुंच रहे होंगे तो एक पॉइंट हमने ले लिया कि वो यहाँ तक जब बी से यहाँ तक एक्सटेंड की होगी, तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पी यहाँ पर। ठीक है, तो लिख देंगे लेट पी बी एनी
पोजीशन बिटवीन बी एंड सी पॉइंट ड्यूरिंग एक्सटेंशन। ठीक है, जब हम इसको एक्सटेंड कर रहे थे बी से सी की ओर। सपोज डैट स्ट्रिंग इज स्लाइटली स्ट्रेच्ड फ्रॉम पी टू क्यू। देखो, जब हम इसको स्ट्रेच कर रहे थे सी की ओर तो हमने ऐसा सपोज कर लिया कि जो ये पी पॉइंट हमने लिया है इसी के नेबरहुड में जब हम स्ट्रेच कर रहे थे इसको बी से सी की ओर, तो पी से अब स्ट्रेचिंग मानी जाएगी। तो पी से स्ट्रेच करते हुए एक पॉइंट हम अपने पास आ चुका है यहाँ पर क्यू, एज ए नेबरहुड हमने यहाँ पर पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो इनके लिए लेंथ क्या होगी, जिस तरीके से ओ से ए लग ए लेंथ है, ओ से बी लग बी लेंथ है, इसको हम लेट कर लेते हैं। तो ओ से पी लग की लेंथ को हमने लेट कर लिया यहाँ पर एक्स, और जो पी से क्यू लग, क्योंकि ये नेबरहुड है एक तरीके से क्यू पी का, इसको हमने लेट कर लिया डेल एक्स, जिसको कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पी से क्यू पर, इस तरीके से। ठीक है, तो हमने स्ट्रेच कर दिया पी पॉइंट को क्यू तक है। ठीक है, वेहर यहाँ पर लिख देंगे ओ से पी लेंथ एक्स है एंड ओ से क्यू की अगर हम बात करेंगे तो एक्स तो ये और डेल एक्स ये, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी एक्स प्लस डेल एक्स है। अब टेंशन निकालेंगे इस पॉइंट पर, टेंशन एट पॉइंट पी, तो वो क्या हो गया हमारे पास है लैम्डा इंटू में एक्सटेंशन अपॉन में नेचुरल लेंथ है। ठीक है, तो लैम्डा इंटू में एक्सटेंशन, अब क्या है यहाँ पर ए से देखेंगे हम एक्सटेंशन को, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक्स है, ठीक है लेंथ, और ओ से ए लग क्या है ए है, तो एक्स नेगेटिव ए अपने पास क्या हो जाएगी यहाँ पर एक्सटेंशन हो जाएगी एक्स नेगेटिव ए, और नेचुरल लेंथ हमारे पास क्या है ए है। तो इसको लेट कर लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3। तो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट भी हमें पता है, पी को क्यू तक एक्सटेंड किया और इस जो ये लेंथ है इसको हमने डेल एक्स ले लिया एज ए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्यों बोल रहा हूँ, यदि हम यहाँ पर वर्क डन निकालना चाहेंगे तो ये एज ए डिस्प्लेसमेंट का वर्क करेगी। तो यहाँ पर वर्क डन निकालेंगे, देखिए किस तरीके से निकलेगा। एक वर्क डन अगेंस्ट टेंशन इन स्ट्रेचिंग दी स्ट्रिंग पी टू क्यू, पी से क्यू तक जब हमने स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया तो अपने पास वर्क डन क्या रहेगा, इसको लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर। तो अपने पास वर्क डन ये रहेगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट है। अपने पास अब फोर्स की तरह कौन एक्ट करेगा, टेंशन एक्ट करेगी जो हमने पी पॉइंट पर निकाल लिया है। तो यहाँ पर फोर्स की जगह हम क्या लेंगे टेंशन को लेंगे, जो कि क्या रहेगी अपने पास पी पॉइंट पर लैम्डा एक्स नेगेटिव ए अपॉन में नेचुरल लेंथ ए इंटू में डिस्प्लेसमेंट के तौर पर हम लेंगे डेल एक्स को, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के तौर पर हमने ले लिया डेल एक्स को यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा वर्क डन हो जाएगा। दिस इज ए वर्क डन फॉर स्मॉल पार्ट ऑफ बी टू सी। ये अपने पास बी से सी लग जो अपने पास इनिशियल और फाइनल टेंशन है उसके बीच में एक छोटे से पार्ट का वर्क डन हमने निकाला है। यदि हम कंप्लीट बी से सी तक यदि इनिशियल टेंशन से फाइनल टेंशन तक वर्क डन निकाल लेंगे तो ये वर्क डन किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे इसी को इंटीग्रेट कर देंगे इन बिटवीन लिमिट जो इनकी लेंथ है बी से सी लग। देखो बी लग लेंथ है बी स्मॉल बी और सी लग है स्मॉल सी। तो हम क्या करेंगे सिंपली यहाँ पर फॉर, ऐसे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर केवल समझने के लिए, फॉर कंप्लीट इंटरवल, यदि हम कंप्लीट इंटरवल का वर्क डन निकालना चाहेंगे अगेंस्ट टेंशन इन स्ट्रेचिंग तो हो जाएगा फॉर कंप्लीट इंटरवल हम क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग दिस वर्क डन ऑफ पी टू क्यू इन बिटवीन लिमिट्स स्मॉल बी टू स्मॉल सी। तो हम क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वर्क डन अगेंस्ट टेंशंस इन स्ट्रेचिंग दी स्ट्रिंग। हमें वर्क डन ही तो निकालना है, वर्क डन को ही हम प्रूव कर रहे हैं कि वो एक्सटेंशन इनटू में इनिशियल फाइनल टेंशन के मीन के इक्वल आएगा। तो वर्क डन ही हम निकाल रहे हैं, बी से सी लग क्या वर्क डन आएगा। ठीक है, सिंपल वर्क, हमने केवल क्या किया एक पी क्यू पॉइंट लिए यहाँ पर, इनके लिए वर्क डन निकाला। अब ये बी सी का ही एक हिस्सा है, अगर कंप्लीट इंटरवल के लिए निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे इन बिटवीन लिमिट स्मॉल बी से सी लिमिट ले लेंगे। ठीक है, यही अपने पास इंटीग्रेशन का वर्क होता है। कंप्लीट इंटरवल के लिए निकाल सकते हैं, छोटा इंटरवल अगर हमें पता है तो सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे स्ट्रिंग फ्रॉम बी टू सी हम वर्क डन निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर स्मॉल बी से स्मॉल सी, इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर अपन में स्मॉल ए, और ये जो डेल एक्स है ये चेंज हो जाएगा किसमें इंटीग्रेशन के द्वारा डी एक्स में।
तो इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन में ए एज ए कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो ऊपर क्या हो जाएगा एक्स नेगेटिव ए का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 2, और यहाँ पर अपर लिमिट सी लोअर लिमिट स्मॉल बी, तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा अपॉन में 2a, सी पुट करेंगे तो सी नेगेटिव ए स्क्वायर नेगेटिव, यहाँ पर बी पुट करेंगे लोअर लिमिट के लिए तो इस तरीके से, तो लैम्डा अपॉन में 2a। अब देखो एक फॉर्मूला अपने पास होता है ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर, जिसको हम लिख देते हैं इस तरीके से ए नेगेटिव बी ए पॉजिटिव बी, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा सी नेगेटिव ए नेगेटिव, ये देखो इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये ए के तौर पर कौन है, ये फॉर्म है, और बी के तौर पर ये फॉर्म है, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा तो ये बी और ये पॉजिटिव ए हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर इनटू में क्या हो जाएगा सी नेगेटिव ए प्लस बी नेगेटिव ए, इस तरीके से, तो लैम्डा अपॉन में 2a, यहाँ पर इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो रहेगा सी नेगेटिव बी, और यहाँ पर क्या रहता है अपने पास, ये देखिए इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं सी नेगेटिव ए प्लस बी नेगेटिव ए, इस तरीके से लिखा जा सकता है इनको। अब देखो सी नेगेटिव बी को हम ले लेते हैं बाहर, और जो ये लैम्डा बाई ए है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सभी के साथ मल्टीपल में है ये, ठीक है, तो बाहर रहेगा अपॉन में 2a, तो ये अंदर क्या हो जाएगा सी नेगेटिव ए लैम्डा बाई 2, सॉरी देखिए यहाँ पर ए आएगा, स्मॉल ए आएगा ना, स्मॉल ए लैम्डा बाई स्मॉल ए से हमने अंदर मल्टीप्लाई किया था, तो बाहर अपने पास क्या था 1/2 सी नेगेटिव बी था, तो सी नेगेटिव बी यहाँ पर रखा इंटू में 1/2 है, और यहाँ पर ए है ये, ठीक है, लैम्डा अपॉन में ए बी नेगेटिव ए, इस तरीके से। तो देखो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है किसके साथ 2 के साथ, और इंटू में सी नेगेटिव बी। अब सी नेगेटिव बी अपने पास क्या था, देखो यहाँ पर एक्सटेंशन थी सी नेगेटिव बी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सी नेगेटिव बी के इक्वल आई थी बी से सी एक्सटेंशन, तो ये अपने पास यहाँ पर क्या आ चुका है एक्सटेंशन, और देखो ये इस तरीके से लिख सकते हैं 2 को यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं सॉरी यहीं पर लिख देते हैं 2 को, तो देखो ये अपने पास क्या है यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं 1/2, और ये अपने पास क्या है यहाँ पर, ये आप देखेंगे यहाँ पर टेंशन एट पॉइंट सी, और ये अपने पास क्या है टेंशन एट पॉइंट बी, तो यहाँ पर क्या आ चुका है अपने पास टेंशन एट पॉइंट बी प्लस टेंशन एट पॉइंट सी, और अपॉन में 2, ये अपने पास क्या है इनिशियल टेंशन, ये अपने पास है फाइनल टेंशन, और इनटू में एक्सटेंशन, और हम क्या निकाल रहे थे यहाँ पर वर्क डन निकाल रहे थे, तो इस तरीके से हमने इस थ्योरम को प्रूफ कर दिया कि वर्क डन जो अगेंस्ट होगा अपने पास टेंशन के, वो किसके इक्वल होगा एक्सटेंशन बी सी इंटू में मीन ऑफ टेंशन एट बी एंड सी। तो इस तरीके से दोस्तों ये थ्योरम और हमने हुक्स लॉ को समझाया, हुक्स लॉ क्या होती है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम समझ रहे होंगे हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग। अगर आपने थर्ड चैप्टर नहीं सीखा तो उसको आप जरूर सीख लें, क्योंकि नेक्स्ट जो अब हम टॉपिक्स को समझेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे, वहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम बात करेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम कुछ फॉर्मूले निकालेंगे कि अपने पास वेलोसिटी को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या रहेगा, फिर हम उससे नेक्स्ट वीडियो में वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग को देखेंगे।